नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। आज मैं रिटर्न जी के फार्म पर इनसे जानेंगे कि सोनाली मुर्गी का पालन कैसे किया जाता है और ये जो नस्ल है सोनाली, ये दूसरी मुर्गियों की तुलना पर इतना अच्छा काम कैसे कर रही है और इसका जो उत्पादन है, चाहे इसका जो पालन है, चाहे वो मांस उत्पादन के लिए हो चाहे अंडे उत्पादन के लिए हो, ये सबसे अग्रणी है। देसी मुर्गी पालन में सबसे अच्छी ब्रीड मानी जाती है। तो ये ऐसा क्यों है, इनसे हम जानेंगे। तो सर, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। हाँ, आपका भी स्वागत है। सर, कितने सालों से हो गया आपको मुर्गी पालन करते हुए? ये 2.5 साल करीब। 2.5 साल हो गया। हाँ। और कितने दिनों में आप लगभग एक बैच जो है सोनाली मुर्गी का निकाल देते हैं? हम एक्चुअली मीट के लिए ये तैयार करते हैं। इसमें करीब 60 से 70 दिन लगते हैं। 60 से 70 दिन में। तो चलिए, सबसे पहले तो इनकी मुर्गियां देखते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे इनके यहाँ पर जो मुर्गियां हैं वो देखिए। सर, ये कितने दिनों की मुर्गियां हो गई, ये बताइए थोड़ा सा। ये सिर्फ 25 दिन का है। 35 दिन का? हाँ, 35 डेज। 35 डेज का। और क्या वेट कर लिया सर इन्होंने? इसके करीब जो हाईएस्ट वाला है वो करीब 400 से 420 ग्राम होंगे और लोएस्ट वाला भी करीब 200 से 250 ग्राम पर होंगे। 200 से 250 ग्राम का हो गया है फिर भी, है ना? हाँ, करीब जो हाईएस्ट वाला है वो करीब 450 की 420 ग्राम के होंगे। जी, मैं ये जानना चाहूँगा सर कि जैसे आप डे 1 वोल्ट चिक्स लेकर आते हैं तो उसको कैसे तैयार करते हैं? एक्चुअली में हम जो अंडे से बच्चे जब निकलते हैं, 1 दिन के बच्चे लेते हैं, उसको लेकर पहले हम लोग करीब 12 से 13 से टेम्परेचर के अंदर रखते हैं। हाँ। उसको सिर्फ गर्म पानी पहले खबर में हम देते हैं उसको। फिश स्टार्टर इस कंपनी का है वो करीब 12 से 13 दिन खिलाते हैं। हाँ। उसके बाद हम लोग कम से कम 30 दिन तक बॉयलर स्टार्टर खवाते हैं। जी। उसके बाद शुरू होते हैं ग्रोअर स्टार्टर। वो जब शुरू होते हैं वो उसके बाद हम छोड़ने के पहले करीब 50 दिन के बाद हम फिनिशर खाते हैं। जी, मैं ये जानना चाहूँगा सर, ये जो मुर्गियाँ हैं सोनाली, इनकी पहचान क्या होती है? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए मुझे। इसको पहचान के लिए आपको पहले लेग की तरफ दिखना होगा। इसका लेग थोड़ा सा मोटा होती है, लंबाई होती है, देसी मुर्गी के तुलना है। हाँ। इसका आंखों की तरफ देखोगे तो वो डार्कनेस ज्यादा होगा। हाँ, यही होती है, ये पहचान होती है। हाँ। और कलर कौन कौन से ज्यादातर इसमें देखने मिलते हैं? ये हर एक कलर की होती है। हाँ। ये ज्यादातर आप लोग यही सोनाली और काला इस तरीके से ज्यादा होते हैं। पर लाले वाले, हाँ, लाल वाले भी होते हैं, है ना? तो ये सर कितने दिनों में लगभग 1 केजी साइज का वजन जो है बना लेते हैं? आप ठीक तरीके से इसका ख्याल रखेंगे तो कम से कम 65-70 दिन में तो हो जाते हैं 1 किलो। 65 से 70 दिन में 1 किलो हाँ, साइज का हो जाता है। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि अगर मान लीजिए मीट के साथ साथ अंडे के लिए पालना चाहता है तो कितने दिन में ये तैयार हो जाती है? और उसमें लगभग एक्चुअल में हाँ। इसके बाद कम से कम 100 दिन के बाद आपको अंडे के लिए आपको ये सीड्स भी चेंज करना पड़ता है। जी। उसके लिए आपको लेयर का खाना खिलाना पड़ेगा। हाँ। तो कम से कम 3 से 4 मंथ के बाद वो अंडे देना शुरू करता है। 3 से 4 महीने के? हाँ, इसका अंदर ही देना शुरू कर देता है। हाँ। कुछ 4 महीने के बाद सब लोग देने लगेंगे। हमारे रिटर्न जी बहुत ही ज़्यादा युवा हैं सर, आपकी एज क्या होगी? हमारा 20 है। अभी देखिए, ये 20 साल के हैं और पिछले 3 सालों से मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो जो भी मेरे किसान भाई मुझे इस चैनल पर लगातार देखते रहते हैं, हमारे रिटर्न भाई से भी आप सीख सकते हैं। सर, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा, 1 केजी साइज़ बनाने के लिए, मुर्गी 1 केजी साइज़ बनाने के लिए लमसम कितना खर्चा बैठ जाता है? क्योंकि बहुत सारे किसान दोस्त यही पूछते रहते हैं कि सर फीडिंग इतना बैठ गया, ब्रूडिंग का खर्चा इतना आ गया, तो बचा कितना हमको? ये थोड़ा सा क्लियर करिए। हम जब पहले शुरू करते हैं तब थोड़ा सा खर्च ज्यादा होता है क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना पड़ते हैं, खाने की जगह और इलेक्ट्रिक बिल, एसिड्स कितना, ये बहुत खर्चे हो जाते हैं। कम से कम आप जब 100 की तरफ नहीं 1000 की तरफ जाओगे, 1000 मुर्गियां पालन करने के लिए कम से कम 1 लाख खर्च हो जाएगा घर स्ट्रक्चर में बनाने में। उसके बाद आपको काम हो जाएगा सीड्स में। तो एक्चुअल में ये कच्चा माल जो होता है, इसलिए बाजार की तरफ हमको देखना पड़ता है। तो बच्चे का दाम कम हो गया, खबर का दाम कम होगा तो कम खर्च होगा। जो एवरेज होता है मोटा कम से कम 1000 बच्चे करने के लिए 50,000 खर्च होंगे पहले के बाद। दूसरे टाइम से 50,000 में आपका हो जाएगा 1000 बच्चों का? हाँ, 1000 बच्चे में। तो अभी कितने बच्चे हैं सर अपने फार्म पर? अभी हमारा फार्म पर कम से 400 से 420। 400 से 420
हाँ, बच्चे होंगे। बच्चे हैं। लगातार मेरे पास भी सवाल आते रहते हैं किसान दोस्तों के कि सर हमें शेड किस तरीके से बनाना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है, ये तो आपके यहाँ पर जो बांस है ये अवेलेबल है, हाँ, ये आपने खुद से तैयार किया हुआ है। हाँ, तो किसान भाई इसको भी देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने नॉर्मल जमीन से ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा फार्म जो है वो ऊंचा रखा हुआ है और नीचे की तरफ देख सकते हैं टीन वगैरह लगाई हुई है और पार्टीशन दिया हुआ है, इन्होंने पार्टीशन किया हुआ है। सर ये टोटल जो फार्म एरिया अपन देख रहे हैं ये कितने बाई कितने का है? ये हमारा 18/32 है। 18/32 लगभग कितना एरिया बनता है ये 700 से 800 के अंदर होंगे स्क्वायर फीट में? हाँ, स्क्वायर फीट में। कितनी मुर्गियों के बच्चे इसमें या कितनी मुर्गियां पाल सकते हैं सर इसमें? इसमें 1000 से 1200 आप मुर्गी पाल सकते हैं। आराम से पाल आराम से पाल सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा डाप वाप वगैरह करना पड़ता है। जी जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 1000 से 1200 बच्चे आराम से कर सकते हैं। जी। तो फाइनली जब ये कितने दिनों में 60 से 65 दिन में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं 60 से 65 दिन। रेट क्या मिलता है सर उस टाइम पे? एक्चुअली इसका कोई स्थिति बाजार नहीं है। अभी जो चल रहा है वो 180-200 का है। तो जब बाजार हाई चल रहा है तब 250, 230 ऐसे ही चलता है। लोएस्ट में भी 150 में आ जाते हैं। और ये जो शेड आपने बनाया हुआ है, इस शेड का आपको टोटल कॉस्ट कितनी बैठी होगी सर? थोड़ा सा इसमें बताइए। करीब 50,000 हो गया है। ये शेड में आपने टोटल 50,000 खर्च किया। हाँ, तो किसान भाई ये भी जरूर ध्यान रखें, शेड बनाते समय आपको विशेष तौर पर जो आपके यहाँ पर शुरुआत अगर आप कर रहे हैं फार्म का, तो जो आपके यहाँ पर लकड़ियाँ हैं, जो संसाधन हैं, उन्हीं का उपयोग जरूर करें। वो आपकी कॉस्ट को कम से कम कर देता है। जैसे कि रिटन सर ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि इनके यहाँ पर जो बांस होता है उसका उपयोग किया हुआ है और उसको है ना यूज़ करके उपयोग करके एक बहुत बढ़िया फार्म जो है वो बनाया हुआ है, जिससे इनकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, शुरुआती जो खर्च होता है वो कम से कम हुआ है। नहीं तो अगर हम 1000 से जो ज़्यादा हो जाता है। हाँ, अगर वैसा वाला बनाते तो खर्चा और बढ़ जाता है। 70 से 80,000 हो जाता है। 70 से 80,000 इसी का खर्चा हो जाता है। फिर उसमें चूजा है। अच्छा, इसमें सीड से खबर लेना है इसका। तो आपको जो मार्केट में जो सीड मिलता है, खास करके सोनाली पर हमें ये देखने मिलता है कि जो सोनाली मुर्गी होती है, या तो जो सोनाली फीड आता है उस पर डिपेंड करती हैं, या फिर जो अपन और कुछ आप क्या खिला सकते हैं देसी मुर्गियों को। और जैसे ये देसी मुर्गियों को अपन कुछ भी खिलाते हैं, तो क्या इन्हें भी कुछ भी खिलाया जा सकता है क्या? हाँ, इसको आप पहले से खाना दूसरे खबर खिलाते हैं तो वो खाएगा जरूर, लेकिन उसके उत्पादन में व्यय हो जाएगा, मतलब ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ नहीं होगा इसमें। इसलिए जो फीड है इसका, हाँ, वो टाइम मेंटेन करके फीड खिलाना पड़ता है। जी, नहीं तो इसका उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। और मैं ये जानना चाहूँगा जो इम्यूनिटी पावर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसमें बीमारियाँ दूसरी मुर्गियों की तुलना पर ज़्यादा है या कम है? इसमें आप परिचर्या ठीक से करेंगे तो कम होंगे। हाँ। और उसमें यदि विशृंखल हो जाती है तो ज़्यादा हो जाएगा। एक वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में मुझे बताइए कि कौन कौन से वैक्सीनेशन आपने किए हैं और करने चाहिए। एक्चुअली में इसके अंदर तो पहले दिन से ही 2 तरीके का एंटीबायोटिक और इम्यूलाइट खिलाना पड़ता है। जी। उसके बाद पहले 7 दिन में एक वैक्सीन होते हैं रानीखेत। हाँ। उसके बाद 14 दिन में गाम्बोरो वैक्सीन होते हैं। फिर 21 दिन पर रानीखेत होते हैं। हाँ। वैक्सीन। और इसके अलावा ओसीमेल, ऑस्कोवेट, हाँ। भाईमिराल, इस तरीके का आपको ठीक से लीवर ठीक रखने के लिए, उसका ग्रोथ ठीक करने के लिए, शरीर में टेम्परेचर ठीक करने के लिए उसको मेडिसिन देना पड़ता है। नहीं तो इसमें ग्रोथ नहीं आएगा। ग्रोथ नहीं आता है। हाँ, ग्रोथ नहीं आता है। तो लगभग एक मुर्गी को आपको तैयार करने में, है ना, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना खर्च हो जाता है 1 किलो साइज का बनाने के लिए? 1 किलो साइज के लिए करीब 90 से 100 खर्च हो जाते हैं एक मुर्गी के पीस का। 90 से 100। हाँ। आपके यहाँ पर चूजे का क्या रेट है सर? इसके चूजे का क्या रेट है? इसके चूजे का हमने जब खरीदा था तब 35 रुपये था। 35 रुपये। हाँ। और फीड का क्या रेट चल रहा है आपके यहाँ पर? सोनाली अभी फीड जो हमारा ग्रोअर का फीड चल रहा है, हाँ। इसका 50 किलो के बैग होते हैं। एक हाँ। बैग में हमको 1250 रुपये देना पड़ता है। एक बैग में 1250, 50 किलो फीड एज कम्पेयर टू हमारे यहाँ पर थोड़ा सा आपके यहाँ पर सस्ता है। अच्छा, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर अलग अलग वैरायटीज के हाँ। फीड आते हैं, अलग अलग कंपनी। हमारे यहाँ पर भी अलग अलग तरह का, जैसे गोदरेज का आता है, हाँ। बसंत का आता है, जी। एस का आते हैं। इसमें सबसे हमारा जो ग्रो करता है वो इस एस वाला खबर में अच्छा होता है। जो मेनली
फॉर सोनाली के लिए बना हाँ 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 हाँ। है ना, सोनाली के लिए। हाँ, सोनाली के लिए है। आप कोई भी खिला सकते हैं, लेकिन उसको जो परिचय चाहिए आपका अच्छा का होना चाहिए। हाँ। और उसको ठीक से होना चाहिए, तभी आपको ग्रोथ मिलेगा। तभी ग्रोथ मिलेगा। हाँ, तभी ग्रोथ मिलेगा। तो किसान आप भाई इस जितने बार अच्छे तरीके से देखभाल करेंगे उतने आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो लमसम सर मान लीजिए अगर आप कोई भी किसान भाई नया किसान है, हाँ। 500 मुर्गी रखता है, अच्छा अच्छा। है ना, और तो वो उससे कितना बजट, उससे कितना मुनाफा कमा सकता है? एक्चुअल में पहले जब होते हैं तब तो स्ट्रक्चर बनाने में, सब हाँ। कुछ करने में तो खर्च ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें करीब हो जाते हैं, टाई हो जाते हैं। हाँ। लेकिन दूसरे वजह से आपको लाभ मिलेगा। तो करीब आप जो बचेगा 500 मुर्गी करेंगे, हाँ, हाँ। तो आपको करीब खर्च होंगे 30 से 35 हज़ार। वो बाजार जब ठीक ठाक चलेगा तो आपको 10-15 हज़ार तो आ जाएगा ही 2 मास में। 2 माह में 10 से 15,000 हाँ, रुपये आराम से आ जाएगा। और अगर इसी को अगर हम फ्लॉक बाय फ्लॉक करते जाते हैं, हाँ। तो हर महीने अगर हम हाँ, अपना टारगेट बना के रखते हैं तो आराम से क्या कर सकते हैं, इससे भी बढ़िया हाँ, 2 मुनाफा। स्ट्रक्चर में आप कर सकते हैं। आपका जो स्ट्रक्चर है उसको आधा आधा कर लें। पहले इसका जब 1 मंथ बयस हो जाएगा जी। तो दूसरे पर भी नया बच्चा ले लिए। हाँ। तो इसमें 2 मास बाद ये छोड़ दीजिएगा। हाँ। फिर उसमें आ जाएगा, वो भी एक मंथ का हो जाएगा। जी, जी। फिर अगर दूसरा ले लेना, ऐसे करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा। जी जी। हम नए बच्चे लेंगे, हाँ। 5-6 दिन बाद ही आएगा, हाँ हाँ। इसलिए आधा आधा किया है स्ट्रक्चर। तो रिटर्न जी ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी कि आप अगर फ्लॉक बाय फ्लॉक क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो आपको लगातार आपके यहाँ पर कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तो प्रॉफिट आपको लगातार मिलता रहेगा, आपका फार्म स्टेबल कंडीशन पर नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरीके से अभी भी और भी सोनाली के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट्री है वो आप तक लेकर आता रहूँगा। तो चैनल पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वेरी वेरी मच, थैंक यू।